निदा फाजली का एक शेर है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से यही कह रहा हूं कि नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। पर अब हमारे आपके इस परिचय का मौजू बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची से करीब 91 किलोमीटर दूर डुमरी में हैं। वो डुमरी जिसके बारे में सिर्फ एक ही चीज कही गई कि यहां सिर्फ 2 चीज है, एक पारसनाथ और दूसरा जगन्नाथ। पर जगन्नाथ महतो के जाने के बाद यहां राजनीतिक परिस्थितियां बदली। डुमरी में उपचुनाव की घोषणा हुई है। आगामी 5 सितंबर को डुमरी में चुनाव होने हैं और अगले 8 सितंबर को डुमरी में नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी अब से लेकर आगामी चुनाव तक करीब करीब 10 से 15 दिन का समय है। इस समय में हम डुमरी के लगभग 70 पंचायतों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। वातानुकूलित कमरों में पत्रकारिता करने वाले हम जैसे लड़के अब जमीनी स्तर पर डुमरी के हर बनते बिगड़ते समीकरणों को आपके सामने साझा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उस डुमरी में आए हैं जो डुमरी लालचंद महतो, शिवा महतो और जगन्नाथ महतो के राजनीतिक वर्चस्व का राजनीतिक अखाड़ा रहा। हम उस डुमरी में आए हैं जिस डुमरी को लेकर अब लगातार तरह तरह की बातें आ रही हैं कि डुमरी में अब नया समीकरण बनने वाला है, बिगड़ने वाला है। यूं तो डुमरी की सियासत के कई दिलचस्प किस्से हैं। हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि आगामी 10 दिनों तक हम डुमरी में ही रहकर डुमरी से ही आपको यहाँ के दिलचस्प किस्सों और इसके साथ साथ यहाँ बनते बिगड़ते समीकरणों का आपसे तारुफ कराएंगे। हमारा देश भारत आजाद हुआ सन 1947 में। देश में पहला चुनाव हुआ सन 1951 में। सन 1951 से लेकर साल 2019 तक कितने ही विधानसभा के चुनाव इस डुमरी में होते रहे। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डुमरी में आजादी के बाद पहली बार कोई महिला प्रत्याशी सन 1967 में विधायक बनी। इसी डुमरी से राजा पार्टी की एस मंजरी ने पहली बार यहां से विधायकी का चुनाव जीता और इस क्षेत्र से यानी डुमरी से वे विधायक बनी। यानी आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक बार डुमरी से महिला विधायक रही हैं, लेकिन अब वो इतिहास दोबारा से दोहरा रहा है। आज जब जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, जब राजनीतिक अस्थिरता जैसे माहौल है, तब हो रहे उपचुनाव में मुख्यतः 2 प्रत्याशी हैं। एक है बेबी देवी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं, जो जगन्नाथ महतो की पत्नी भी है, और दूसरी हैं यशोदा देवी, जिनको आजसू पार्टी ने टिकट दिया है और जिनके अलायंस में खुद भाजपा है। बेबी देवी और यशोदा देवी दोनों ही चुनाव लड़ रही हैं और पुरजोर संभावना है कि इन्हीं दोनों प्रत्याशियों में कोई एक प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। यानी 1967 के बाद साल 2023 में होने जा रहे डुमरी के उपचुनाव में दोबारा महिला प्रत्याशी की यहां जीत होनी है। यानी डुमरी का इतिहास वापस दोहराने जा रहा है। इसलिए हम डुमरी में हैं और यहाँ के तमाम राजनीतिक किस्सों, यहाँ के करीब 70 पंचायतों की एक-एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए इस द फोर्थ पिलर के मेगा पॉलिटिकल कवरेज को आप भूलिएगा मत। इसे हर रोज देखिएगा अपने फेसबुक पन्ने पे, यूट्यूब पन्ने पे, द फोर्थ पिलर के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब शुरू करते हैं द फोर्थ पिलर के मेगा पॉलिटिकल कवरेज की डुमरी की चुनाव यात्रा। शुक्रिया।